दोस्तों हम जा रहे हैं अपनी कार से बिहार से मुजफ्फरनगर नोएडा होते हुए। मैं अभी छठ पूजा के लिए मम्मी के साथ फैमिली के साथ में अपनी ही कार से मैं आया था। और देखिए, जब पहली बार आप कहीं इतना लॉन्ग टूर पे खुद की कार चला के जाते हैं, क्योंकि आप ड्राइविंग नई नई सीखते हैं। मेरा जस्ट ड्राइविंग जो है ना, वो एक्सपीरियंस अभी 6 मंथ का है। और अब मैं ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी 100, 200, 300 किलोमीटर तो मैं चला ही रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम टिकट नहीं मिली कहीं भी ट्रेन में, तो हमने ये डिसीज़न लिया कि चलो फैमिली के साथ में लास्ट मोमेंट में जो है छठ पूजा में जाना है। और बिहार का जो महापर्व कहते हैं ना, वो छठ पूजा होता है। तो इसमें हमारे लिए, हम हर साल जाते हैं तो हमारे लिए वहाँ रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम अपने फैमिली के साथ में गए थे। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं लाइव किया था, लेकिन नेटवर्क नहीं है, क्योंकि जर्नी में हूँ तो कहीं नेटवर्क आता है, कहीं नेटवर्क छोड़ता है। तो ऐसे में लाइव जो है, लाइव स्ट्रीमिंग सही नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। बाद में इसे अपलोड करूँगा। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप दिल्ली नोएडा में हैं और अपनी गाड़ी है तो दोस्तों शानदार सफ़र होगा आपका, शानदार। यदि आप इस एक्सप्रेसवे से आते हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, नोएडा, आप कहीं भी हैं, तो नोएडा होते हुए जो है यमुना एक्सप्रेसवे आप चढ़ेंगे, जो 2 ज़बरदस्त एक्सप्रेसवे है, बहुत ही स्मूथ, शानदार नज़ारे के साथ में, शानदार ड्राइविंग अनुभव के साथ में आप यमुना एक्सप्रेसवे 174 किलोमीटर की जो ड्राइविंग है वो अपने आप में बेहद रोमांचकारी है, बेहद रोमांचकारी है दोस्तों। और जो भी आए होंगे वो मेरे बात से ज़रूर सहमत होंगे। जो नहीं आए हैं और यदि आपकी अपनी गाड़ी है तो बेहिचक आइए। बस कोशिश कीजिए कि 2 लोग यदि हों आपके साथ में ड्राइविंग के लिए, और एक नाइट का स्टे लीजिए आप, एक नाइट का, क्योंकि नो, दिस इज़ द लखनऊ एक्सप्रेसवे। आफ्टर दैट यमुना एक्सप्रेसवे दिस कनेक्ट विद द यमुना एक्सप्रेसवे। ओके, तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे जब आप नोएडा से जाएंगे या दिल्ली से जाएंगे आप बिहार की तरफ, तो पहले आएगा आपका यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आएगा आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, और यहाँ उसके बाद जो है फिर गोपालगंज वगैरह, मोतिहारी वगैरह आता है, फिर बिहार में हम एंटर करते हैं। तो दोस्तों एक एक्सप्रेस में ख़त्म होता है, दूसरा उसके साथ लिंक होता है। मतलब कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेस में है, कहीं भी शहर से होकर नहीं गुजरती, ऐसे ही बाहर बाहर रहती है, पूरा बाहर बाहर ही। आप मतलब ड्राइविंग का शानदार अनुभव होगा। हाँ, एक बात है, अपने साथ गाड़ी में खाना ऐसा जो ख़राब ना हो, मतलब ड्राई बिस्किट वगैरह ठीक है, या सब्जी वगैरह भी ले रहे हैं आप तो ड्राई, जो ज़्यादा टाइम तक रह सके आपके साथ गाड़ी में। पानी, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे जल्दी कुछ मिलता नहीं है, मिलता है बोर्ड लगी होती है कि 100 किलोमीटर के बाद आप ऐसा ढाबा है, रिफ्रेशमेंट कैंटीन है, कैफ़ेज़ हैं, ऐसा रहता है दोस्तों। आप देखिए ना, ये जो क्षण है, ये जो अभी जो मौसम है, जब अंधेरा आने को होता है और दिन छुपने को होता है, आप समझ रहे हैं ना, जब अंधेरा आने को होता है और दिन छुपने को होता है, उस समय जो मतलब आप देख रहे हैं ना, कितना मस्त नज़ारा है। मन करेगा हाईवे में फ़ोटो खींचें, सेल्फी लें। ये ज़बरदस्त शानदार अनुभव ड्राइविंग का। और मुझे तो इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मैं 100, 200, 300 किलोमीटर तक तो मैं गया था, लेकिन इतना लॉन्ग ड्राइविंग पे मैं नहीं गया था। और फर्स्ट टाइम मैं 1350 किलोमीटर, 1350 किलोमीटर फ्रॉम मुजफ्फरनगर टू मधुबनी, ये एक मेरा शानदार अनुभव रहा इस एक्सप्रेसवे के साथ में। थोड़ा स्लो कीजिए, सीखा। और आप यदि गाड़ी ना आ रही हो तो राइट में चेक करके राइट में लीजिए गाड़ी, नहीं तो इसके पीछे चलिए आप। क्या है कि मैं और सिस्टर दोनों ही अभी 6 मंथ हुआ है हम लोग का ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो और मेरा तो थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो रखा है क्योंकि मैं ऑफिस भी जाता हूँ और 50 किलोमीटर की रनिंग मेरी पर डे की है, तो मेरा तो ठीक है चलो। और सिस्टर का भी ठीक है, कभी कभी इनका जो है जाना आना होता है। तो इसलिए 2 लोग थे हम लोग चलाने वाले, और हम लोग जो है वहाँ से आ गए क्योंकि टिकट नहीं मिल पाई थी ट्रेन में। और बिहार में छठ पूजा में टिकट मिल जाना ट्रेन में अपने आप में ये समझ लीजिए कि भगवान से भेंट होने के बराबर है। तो दोस्तों हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, मैं एक नेचर लवर हूँ और मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है, इसलिए प्रकृति के वो हर क्षण, वो हर पल को मैं अपने कैमरे में कैद करता हूँ। और अभी का जो नज़ारा है इस एक्सप्रेसवे का, लखनऊ एक्सप्रेसवे का, आप देख रहे हैं
अंधेरा आने को है और रोशनी जाने को है। ये जो बीच का जो समय है ना, वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होता है। आपके पास मोबाइल है और आपके साथ में दोस्त हैं या फैमिली है ना, तो ऐसे मौसम में आप फ़ोटो ना खींचें, सेल्फी ना लें, आपका मन मानेगा ही नहीं। आपको लेनी ही होगी, फ़ोटो लेनी होगी, सेल्फी लेनी होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो ये मोमेंट है, ये जो मोमेंट है ना, इसको अपने कैमरे में इस यादगार पल को याद रखने के लिए आप जो है इस मोमेंट को छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ये हमारे साथ पहला अनुभव है दोस्तों। मैं लाइव ही कर रहा था क्योंकि मैं लाइव दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, लेकिन नेटवर्क की वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है जो मैं बाद में अपलोड करूँगा। एक बात और, मैं दोस्तों वीडियोस में बहुत ज़्यादा किसी को सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन देखिए आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी जो मोटिवेशन है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि बैंक में हूँ और बैंक में मॉर्निंग के 8 बजे से मैं स्टार्ट होता हूँ तैयार होना, फिर 9 बजे निकलता हूँ घर से, 10 बजे ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ, फिर रात में 7 बजे आओ और 1 घंटा रिफ्रेशमेंट में लगता है। मतलब 12 आवर्स जो है आदमी इंगेज होता है, ठीक है। एंड आफ्टर डैट हम वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पैसन है। बहुत लोग तो ऐसा होता है, कोई नहीं आप सही राह चलें, इसी में चलें आप, यदि कोई पीछे गाड़ी है ज़्यादा स्पीड ना करें। आप देखें वो गाड़ी लाइट दे रही है, आप थोड़ा स्लो कीजिए, उन्हें निकलने दीजिए। थोड़ा सिस्टर का भी जो है ड्राइविंग का अनुभव थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ी गाइड करनी पड़ती है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था दोस्तों कि आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, इससे क्या होता है कि मोटिवेशन नहीं मिल पाता। मैं आपको बताऊं, जब मैं 1 साल मैंने बहुत प्रयास किया था यूट्यूब में, तो उस टाइम तक जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो बहुत कम थे, ठीक है। लेकिन 2 वीडियोज़ मेरे वायरल हुए कुंभ मेला में। मैं प्रयागराज का जो अब तक का सबसे चर्चित महाकुंभ रहा है, मैं उसमें गया था और 8-10 दिन था वहाँ पे। तो वहाँ मेरे 2 वीडियोस वायरल हुए थे और उस 2 में मेरे ठीक ठाक सब्सक्राइबर भी हुए थे, क्योंकि मैं इनिशियल फेज़ में था। ठीक ठाक मेरे लिए तो वही सबसे अच्छा है। 700 से यदि मैं 2000 प्लस हो गया तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। बाकी ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, पर हमारे साथ तो 2 लोग भी जुड़ते हैं, क्योंकि मुझे दोस्त बनाना बहुत ही पसंद है। तो 2 लोग भी यदि जुड़ते हैं तो मुझे बहुत पसंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब भी कोई भी चीज़ें जेन्युइन रिमार्क्स दूंगा, सही चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि एक ग्राउंड लेवल का इंसान हूँ और चीज़ों को मैं समझता हूँ कि कौन सा व्यक्ति कब कहाँ किस स्थिति में क्या सोचता है, क्योंकि मैं भी उसी दौर से उसी स्थिति से होकर गुजरा हूँ। मैं टूरिस्ट प्लेस जितने भी हैं, जो धार्मिक स्थान हैं, उन सब का वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि जो छुट्टी होती है रविवार और शनिवार, तो मैं ढूंढ के निकालता हूँ कि आसपास कौन से हमारे पवित्र तीर्थ स्थान हैं, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। तो मैं उन तीर्थ स्थानों की वीडियोस आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। स्लो मोर है गाड़ी में दोस्तों। इसके अलावा थोड़ा सा कुकिंग में इंटरेस्ट है बचपन से ही, इसलिए कभी टाइम मिला तो कुछ कुकिंग वगैरह भी कर लेता हूं दोस्तों आपके लिए। और मेरे साथ क्या है ना, मैं बहुत ही फैमिलियर हूँ, बहुत ही फ्रेंडली नेचर हूँ। कॉलेज टाइम से ही मैं बहुत फ्रेंडली नेचर का हूँ। तो मेरे अभी तक भी दोस्त हैं, जूनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं। मैं लगभग बहुत सारे लोगों से टच में रहता हूँ। मेरे जो कस्टमर्स हैं, सिर्फ अब मैं आपको बताऊँ, आज जब मैं 10 साल पहले जहाँ मेरी पोस्टिंग थी ना, मैं वहाँ के कस्टमर से भी अभी टच में हूँ। वहाँ भी कस्टमर्स हमें याद करते हैं, मैं भी उन्हें याद करता हूँ। तो ये जो एक रिलेशन अब बिल्डअप होता है दोस्तों, बहुत मज़ा आता है इसमें आपकी नेटवर्क भी बहुत अच्छी होती है। और इंसान का हमेशा ना एक हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। खास करके देखिए, आज तो मैं इस शानदार, आज जो मैं वीडियो बना रहा वो इस शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए बना रहा हूँ। रियली में अमेजिंग है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों। यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ड्राइविंग करना
बट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप आएँ प्लीज़, यदि आप गाड़ी में होते हैं तो आपके चाहने वाले कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार करते हैं, तो गाड़ी थोड़ा संभल के चलाएं, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग ना करें। ये रोड ऐसा है कि 80-100 नॉर्मल है, 80-100 में चलाएं आप। 10-20 मिनट में कुछ होता नहीं। हॉर्न ओके, तो क्यों बोले? क्योंकि वो बोलेरो थी आपके पीछे, मे भी कहीं उसके दिमाग में कुछ बात चल रहा हो, आपके लेन में यदि आ जाता, सब स्लो थी गाड़ी, आपकी गाड़ी फास्ट थी, इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखे तो हल्का सा हॉर्न देना ज़रूरी होता है, ठीक है। हाँ बढ़िया, वैसे आप ठीक यही स्पीड मेंटेन करके रखें, बहुत शानदार मज़ा आ रहा है। तो देख रहे हैं दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं काम में भी बहुत ऑनेस्ट हूँ। मैं जब ऑफिस में होता हूँ तो फिर मैं कुछ देखता नहीं, मैं सिर्फ ऑफिस का ही काम देखता हूँ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ में, बहुत इत्मीनान के साथ में। किसी कस्टमर का भी हेल्प करता हूँ ना तो भी बहुत याद करता है और अप्रिशिएट करता है कि आपने अच्छे से समझा। और बाकी बैंकों में लोग उतना समझते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, बट मैं सोचता हूँ कि यार जितना आप रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे ना ज़िंदगी में उतना ही सुकून मिलेगा आपको। तो दोस्तों, जब मैं ऑफिस जाता हूँ और जब तक ऑफिस में रहता हूँ तब तक सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बैंक के बारे में, अपने बैंक के बिज़नेस के बारे में ही सोचता हूँ। लेकिन क्या है कि हमारी जिम्मेदारी फैमिली के प्रति भी है और एक तरह से देखा जाए तो अपने खुद के प्रति भी है। यदि आप खुश रहेंगे तो आपका जो माइंड है वो बहुत ही साउंड रहेगा और ऐसे में आप काम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए जो छुट्टियां हो ना, मैं छुट्टियां बिल्कुल बर्बाद नहीं करता। आपको बताऊं, मैं जो भी छुट्टियां होती है, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरी पोस्टिंग मुजफ्फरनगर है, तो अगल बगल सब टूरिस्ट प्लेस ही है। उत्तराखंड है, हरिद्वार, ऋषिकेश, और ऋषिकेश से ऊपर तो आप देहरादून, मसूरी, धनौल्टी एंड मोर एंड मोर, फिर कुल्लू, मनाली, मतलब अंत नहीं है कितना। इतने अच्छे अच्छे स्पॉट हैं और जहाँ भी 2 दिन में, क्योंकि बैंक की 2 दिन की छुट्टी होती है और 1 आध 2 दिन मिल गया तो ओके है, तो मैं ये सब घूम चुका हूँ। बहुत मज़ा आता है, फैमिली के साथ जाता हूँ, होटल लेता हूँ। 1 महीने में ठीक है यार 5,000, 7,000, 8,000 यदि खर्च हो जाते हैं ना, इससे मैं बताऊँ जो खुशियाँ मिलती है ना, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद मिल नहीं सकती है। इसलिए घूमना फिरना ज़रूर जारी रखें। और मैं वापस कहता हूँ, यदि आप बिहार से दिल्ली आएंगे, स्लो मोड़ है, या आप दिल्ली, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इस एरिया से, मेरा कहने का मतलब है आप बिहार की तरफ जाते हैं, तो आप अपने कार से जाते हैं तो आपको एक शानदार ड्राइविंग का अनुभव होगा, शानदार ड्राइविंग का अनुभव, ज़बरदस्त। आप याद कहेंगे। यदि आपने नहीं गए कभी तो आप दोस्तों के साथ प्लानिंग बनाइए, फैमिली के साथ प्लानिंग बनाइए, और ज़्यादा लंबा टूर हो, सपोज़ करो आप बीच में कहीं रुकना चाहते हैं दैन ओके। यदि ज़्यादा लंबा टूर है तो 2 लोग साथ में रखें, 2 ड्राइविंग करने वाले, और संभव हो तो 1 नाइट स्टे भी करें बीच में, कंटिन्यूस गाड़ी ना चलाएं, और 80 से 100 की स्पीड रखें। बहुत ही शानदार मज़ा आएगा। गाड़ी में थोड़े कोल्ड ड्रिंक वो जीरा वगैरह, वाटर वगैरह रख लेना, बिस्किट रख लेना, थोड़ा मज़ा आता रहेगा आपको। और जगह जगह पे थोड़ा हाईवे पे रोक के फ़ोटोग्राफी करोगे आप, तो बहुत ही अपने आप में जो वो यादगार पलें जो है ना, वो आप भूल नहीं पाओगे। और आपके साथ जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं भी कभी भूल नहीं पाऊँगा। हाँ जी, तो ऑफिस का भी काम कर लिया। हाँ वो है ना, सिस्टर इंजीनियर है ना, कह रही मैं और तो ऑफिस का काम कर भी ली। मतलब रोड इतना स्मूथ है। अब ये लैपटॉप लेके पीछे बैठी हुई थी क्योंकि इंजीनियर है और इसका आज ड्यूटी भी है, तो ये वर्क फ्रॉम होम है, तो इन लोगों का तो चलो लैपटॉप से भी काम हो जाता है, तो अपना कार में बैठ के काम भी कर लिया। और हाँ, एक बात और बताऊँ दोस्तों, मेरा क्या रहता है कि मैं जब भी जाऊँ कहीं पे तो कहीं किनारे रुक के, जहाँ ऐसा लगे, क्योंकि बीच हाईवे में या जैसे अभी किनारे देखो आप हैं, अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होता है, बोर्ड भी लगे होते हैं, स्लो गाड़ी स्लो कीजिए, हाँ ओके, बस हल्का सा ब्रेक लग गया, ओके अब आगे बढ़िए। जैसे ये सब जगह है ना, तो ऐसे लिखा होता है कि आप एक्सप्रेसवे पे गाड़ी रोक नहीं सकते, गाड़ी रोकना दंडनीय अपराध है। तो मेरा कहने का मतलब, जब जगह एंड कर रहा हो, जहाँ लगे कि ठीक है यहाँ पे सेफ़ है, गाड़ी रोक सकते हैं हम, तो
एक्सप्रेस वे पे नहीं, एक्सप्रेस वे से उतर के हाँ। सर्विस लेन वगैरह में। तो मैं क्या करता हूँ ना, अपने साथ में छोटा सा बर्तन लेके चलता हूँ, जैसे सस्पेन वगैरह हो गया, माचिस हो गया। अब जलावन के लिए अगल बगल में रास्ते में थोड़ा बहुत ऐसी जगह कार रोको ना, थोड़ी लकड़ियाँ वकड़ियाँ मिल ही जाती है चाय वाय बनाने के लिए, उतना तो मिल जाएगा आपको, कागज़ वागज़ मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी कर्पूर रख लेना, क्योंकि आग लगाने के लिए कर्पूर की आवश्यकता होती है, वो जल्दी आग उससे पकड़ती है। आज मैं चाय बनाया था, बहुत ही शानदार। अब बाहर में 1 कप चाय बना के खुद से पियोगे ना, ओहो हो, मज़ा आ जाएगा, शानदार, गजब, ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो दोस्तों, ये मेरा आज हाईवे ब्लॉगिंग कह सकते हैं आप। और वहाँ पे चाहूँगा, देखो मैं थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर इंसान हूँ, इसलिए जो दिल में रहता है मैं जेन्युइनली, ईमानदारी, ऑनेस्टली बता देता हूँ। बाकी आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते। ऐसा करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और अपने सजेशंस भी ज़रूर बताइएगा। आपको कुछ जानना हो या मुझे कुछ सलाह देना हो तो आप बिल्कुल, आपका बहुत स्वागत है। आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगे कि नहीं, ये सुझाव दे सकते हैं, एक मित्र के नाते, एक दोस्त के लिए आप दे सकते हैं। बाकी आपको कहीं लगे मुझसे भी कुछ सुझाव चाहिए आपको, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जैसे फुर्सत में आऊँगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो चलिए, इसी शानदार ड्राइविंग के अनुभव के साथ में आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से वापस से थैंक यू कहता हूँ और विदा लेता हूँ। अगली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।